हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के रामसर स्थली को लेकर के, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आने की संभावनाएं प्रबल तरीके से है। हालांकि चर्चा तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहां पर आपको एक रिवीजन कराते हैं दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 फरवरी 1971 को ईरान में दोस्तों रामसर स्थली पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर के एक सम्मेलन हुआ था कैस्पियन सागर तट पर, जो विश्व की सबसे बड़ी क्या कहलाती है, प्राकृतिक झील कहलाती है। तो कैस्पियन सागर का हिस्सा दोस्तों ईरान के साथ भी लगता है, 5 देशों से उसकी सीमा घिरी है, तो उसमें ईरान के साथ भी उसकी सीमा लगती है। तो ईरान में रामसर स्थली पर जो आर्द्र भूमि दलदली क्षेत्र हैं उनके संरक्षण को लेकर के एक सम्मेलन हुआ और वो काफी लोकप्रिय हुआ था। और उसी सम्मेलन के जो चर्चित स्थल जहां सम्मेलन हुआ, उसी के नाम पर हम लोग रामसर स्थली या रामसर सम्मेलन कहने लगते हैं। इसको लेकर के भारत में भी बहुत ढेर सारे क्षेत्र चिन्हित किए गए अलग अलग। वर्तमान में इस क्षेत्रों के अंतर्गत रामसर स्थली के अंतर्गत भारत में कुल 49 स्थली रजिस्टर्ड हैं, जो रामसर स्थली के अंतर्गत आर्द्र भूमि संरक्षण में चिन्हित हैं। इन 49 में से यानी इन 49 में से दोस्तों 10 यानी सबसे अधिक अपने प्रदेश से ही हैं, तो 10 उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से चर्चित स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख रामसर स्थली के अंतर्गत आएंगे, इन्हीं की हम लोग बात करेंगे। क्लियर? तो चलिए भाई एक एक करके सभी पर आ जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर ऊपरी गंगा क्षेत्र रखिएगा, यानी पहला उत्तर प्रदेश का जो रामसर स्थली में सम्मिलित हुआ है वो है ऊपरी गंगा क्षेत्र, जो कि नरौरा क्षेत्र में है। नरौरा क्षेत्र में ये हम लोगों को मिलेगा नरौरा क्षेत्र यानी कि बुलंदशहर के अंदर। कहां पर है? नरौरा क्षेत्र बुलंदशहर के अंदर ये ऊपरी गंगा क्षेत्र हम सभी लोगों को मिलेगा। तो ये पहला रामसर स्थली है, ये यहां से नोट करिएगा। तो चलिए भाई इसको यहां से नोट किया, नंबर 1 पर ये रहेगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर पर आएंगे तो नवाबगंज पक्षी विहार। कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार, जिसको अब वर्तमान में शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी कहेंगे। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के रूप में भी इसको चिन्हित करेंगे। वैसे ये प्रदेश का दोस्तों सबसे पुराना पक्षी विहार कहलाता है। प्रदेश का क्या है? सबसे पुराना पक्षी विहार। और ये कहाँ है? उन्नाव में। तो ये रामसर स्थली के अंतर्गत चिन्हित हुआ। दूसरा यहां से करेंगे। तीसरे की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये गोंडा में है। कहां पर है? ये गोंडा के अंदर। तो ये 3 रामसर स्थली का क्षेत्र यहां से बना। चौथे नंबर पर अगर हम लोग आएंगे तो समन पक्षी विहार, ये ध्यान रखना है, ये मैनपुरी वाला है। कहां वाला है? मैनपुरी वाला है। एग्जाम में ये छप सकता है। आगे बढ़ेंगे तो 5वें नंबर पर आएगा समसपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली में है। कहां पर है? समसपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली में है। तो ये 5वां रामसर स्थली उत्तर प्रदेश वाला यहां से बनेगा। 6वां अगर देखेंगे तो सैंडी पक्षी विहार ध्यान रखिएगा, ये हरदोई के अंदर है। कहां पर है? ये हरदोई जिला में हम लोगों को मिलेगा। तो ये 6वें नंबर पर आ जाएगा, इसको यहां से करना है। 7वां अगर देखेंगे तो सरई नवार दोस्तों, ये इटावा में है। कहां पर है? ये इटावा में है। सरई नावर भी इसको कहते हैं। तो ये इटावा का 7वां नंबर। इसके अलावा यहां पर आएंगे तो 8वां नंबर सुर सरोवर झील, इसको कीठम झील भी कहते हैं, जो कि आगरा में है। और ये रामसर स्थली के अंतर्गत प्रदेश का 8वां स्थल कहलाता है। ये 8वां बनेगा। ये दोस्तों 2020 तक ये सब चिन्हित हो गए थे। फिर आगे चल करके 2021-2022 के पड़ाव में कौन कौन से आए, तो 9वां दोस्तों ध्यान रखना हैदरपुर आर्द्र भूमि क्षेत्र, जो कि बिजनौर में है। हालांकि ये बिजनौर और मुजफ्फरनगर के सीमा से लगा है, लेकिन इसका वास्तविक विस्तार बिजनौर में है। तो ये 9वां रामसर स्थली है अपने प्रदेश का, ये यहां से याद करना है आप सभी को। और 10वां है दोस्तों जो अभी हाल फिलहाल में सम्मिलित हुआ, वो है बखिरा पक्षी विहार। और बखिरा पक्षी विहार कहाँ पर मिलेगा? संत कबीर नगर के अंदर। कहाँ पर मिलेगा? संत कबीर नगर के अंदर। तो ये वो 10 रामसर स्थली हैं, यानी ये उत्तर प्रदेश के कुल 10 हैं, ये ध्यान रखना है। जो कि दोस्तों भारत में वर्तमान में कितना है? 49। कितना? 49 भारत में है। और
इस 49 में से 10 अपने उत्तर प्रदेश से हैं। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। और आपके एग्जाम में चाहे कोई भी आप एग्जाम देंगे, एक प्रश्न यहां से आना तय है, तो इसको एकदम सुरक्षित कर लेना है और मजबूती के साथ आगे की ओर बढ़ना है। क्लियर? चलिए, और आगे चलने से पहले आप सभी को दोस्तों एक विशेष सौगात बताते हुए चले, धमाकेदार होली को लेकर के। जी हाँ, बिल्कुल, होली पर आप सभी दोस्तों इस हर्ष उल्लास का ये आनंद उत्कर्ष परिवार आप सभी का दुगना करने वाला है। तो इस बार होली धमाके वाली के नाम से दोस्तों चलेगी। उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर भारी छूट का ऐलान किया गया है। 5 दिनों के लिए होगा ये ऐलान, 16, 17, 18, 19, 20 मार्च 2022। ये 5 दिन दोस्तों, 5 दिन के लिए ये डिस्काउंट यहाँ पर होगा। आप उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उत्कर्ष परिवार में सभी कोर्स हैं। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर देखें तो सिविल की तैयारी करने वाले जितने लोग हैं वो आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं या यूपी पीसीएस दे रहे हैं। यूपी पीसीएस में आप समीक्षा अधिकारी दे रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी के बहुत ढेर सारे एग्जाम आप लेखपाल दे रहे हैं। इसके अलावा आप यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं या यूपी दारोगा का एग्जाम दे रहे हैं। वीडियो का एग्जाम आप सभी दे रहे हैं। सुपर टेट की तैयारी करने वाले या टेट की तैयारी करने वाले या पीजीटी टीजीटी, ध्यान रखना, पीजीटी टीजीटी की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ में दोस्तों एसएससी, बैंक, पीओ और क्लर्क की तैयारी करने वाले जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, आप सभी के लिए दोस्तों ये 5 दिन का सुनहरा ऑफर, 90% तक का डिस्काउंट। ध्यान रखना, डिस्काउंट को जरा ध्यान से सुनना, कितना है? 10, 20, 30, 40, 50 नहीं दोस्तों, पूरे 90% का डिस्काउंट है। 90% का डिस्काउंट। और इसमें एक पॉइंट से भी ध्यान रखना है कि ये जो विशेष छूट है, हर ऑनलाइन कोर्स, चाहे आईएएस का है तो आईएएस में 1000 बच्चे तक, पीसीएस में 1000 बच्चे तक, लेखपाल में 1000 बच्चे तक, हर एक कोर्स में 1000 बच्चे तक ये 90% का डिस्काउंट होगा। और सभी के लिए दोस्तों कुछ ना कुछ खास भी रहेगा, यानी 1000 का अगर आंकड़ा पार हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, तो सभी के लिए उसमें भी कुछ ना कुछ विशेष आप सबके लिए रहेगा। तो विशेष छूट का दोस्तों ये लाभ उठाना है 5 दिन, ये आप सबको यहाँ से ध्यान रखना है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे बड़ा सिरदर्द छोटे बच्चों को, यानी एकेडमिक में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं कक्षा 6 से लेकर के 12 तक, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हों, चाहे वो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हों या यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हों या आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हों, उन सभी बच्चों को, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको जरूर बताइएगा, कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले जितने भी छात्र हैं, 1 साल के लिए दोस्तों इनका भी पूरा का पूरा कोर्स 90% डिस्काउंट में ये 5 दिन में मिलेगा। और इसके अलावा जितने बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की या जेई की तैयारी कर रहे हैं या क्लैट की तैयारी करने वाले हैं, तो इनका भी कोर्स दोस्तों इन 5 दिनों के लिए 90% डिस्काउंट के साथ है। तो भाई अब इससे बेहतर ऑफर नहीं मिलने वाला है ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में कि अभी तक 10, 20, 30, 40% तक का डिस्काउंट है, यहाँ पर सीधे 90% तक का डिस्काउंट है। तो इस अवसर का लाभ उठाइए। आप सभी को दोस्तों इसके लिए ऑल द बेस्ट। और होली का पर्व है तो आप सभी के जीवन में दोस्तों होली का ये रंग इसी तरह से खूब उमंग बन करके आप सभी के साथ चलता रहे। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को दोस्तों ऑल द बेस्ट।